दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, आखिरकार नया साल 2023 आ गया है। भविष्य में हमारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है। नए लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर पुराने लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने तक नया साल हमारे लिए चीजों को वापस पटरी पर लाने का अवसर लेकर आया है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपका सही मार्गदर्शन करेगा। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष के शुरुआती महीनों जनवरी से लेकर अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक भाग्य आपके साथ पल प्रतिपल खड़ा नजर आएगा। आप जिस भी काम को करने की सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। आपके गुरु और गुरु समान लोगों तथा आपके पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आपको अपने काम धंधे में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में भी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी और संभव है कि आपका किसी अच्छी जगह तबादला हो जाए जहां जाने की आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। इस वर्ष की पहली तिमाही में परिवार में जो तनाव चला आ रहा था उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन आपका अपने ससुराल पक्ष के लोगों से कोई विवाद न हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव आपके निजी जीवन पर भी आएगा। राहु और केतु क्रमश आपके दशम और चतुर्थ भाव में पहली तिमाही में रहेंगे, जो कि आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ा सकते हैं। अष्टम भाव में बैठकर शनि महाराज भी दूसरे भाव को देखेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से कुटुंब के लोगों में परस्पर सामंजस्य की कमी रहेगी और हो सकता है कि किसी बात को लेकर वाद विवाद जन्म ले। बृहस्पति महाराज आपको सही निर्णय लेने वाला और सही सोच का व्यक्ति बनाएंगे, इसलिए आप भाग्य की कृपा से इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है। बृहस्पति और राहु का दशम भाव में गुरु चांडाल दोष निर्मित करना करियर में उथल पुथल का संकेत देता है। इस दौरान हो सकता है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर अन्य नौकरी करने लगें, जहां शुरुआत में आपको कुछ दबाव का सामना करना पड़े, क्योंकि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा सा अधिक हो सकता है। इसी समय में पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है और पहले से रुके हुए मुद्दे भी इस दौरान बाहर निकल कर आ सकते हैं। हालांकि शनि महाराज की दशम भाव पर दृष्टि आपको ऊर्जावान और आशावान बनाएगी और आप कठिन चुनौतियों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हुए सफल भी होंगे। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। सुदूर यात्रा करने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा और आप अपने कामों को और भी बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। दूर की यात्राओं से आपको लाभ भी होगा और आपके कुछ बड़े संपर्क भी स्थापित होंगे। आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका भी मिलेगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और इसी वजह से जो चली आ रही समस्याएं हैं उन्हें दूर कर पाएंगे। बृहस्पति महाराज की दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति लेकर आएगी। जनवरी का महीना उथल पुथल से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव चला आ रहा है उसमें शनि के गोचर के बाद कुछ कमी आने लगेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे व्यवसाय और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति इस दौरान बढ़िया रहेगी, क्योंकि मंगल आपके एकादश भाव में रहेंगे। फरवरी के महीने में आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इसी समय में प्रेम जीवन में कुछ तनाव और चुनौतियां बनी रह सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर भी कोई समस्या महसूस हो सकती है। पारिवारिक माहौल ज्यादा अनुकूल नहीं नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने में देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य के सहारे आपका कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं। उसके बाद जब गुरु का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो कार्य क्षेत्र में अदला-बदली की संभावना बन सकती है। आप इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा।
हल्का सा मानसिक और काम का दबाव आपके ऊपर जरूर होगा, लेकिन आप उससे बहुत बढ़िया तरीके से बाहर निकल आएंगे। मई के महीने में मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होने से आप थोड़े गर्म मिजाज हो जाएंगे। इसका असर दाम्पत्य जीवन और निजी जीवन में तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए इन समय में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना ही बेहतर होगा। हालांकि इसी समय में आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का लाभ भी मिल सकता है। जून के महीने में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। खर्चों में थोड़ी तेजी बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन व्यापार अच्छी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे आप राहत महसूस कर सकते हैं। संतान को लेकर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जुलाई के महीने में आर्थिक समृद्धि आएगी। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कुछ अच्छी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान भी आप अहम भावना से ग्रसित हो सकते हैं और उसी की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अगस्त और सितंबर का महीने आपको मेहनती और रिस्क लेने वाला बनाएगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उनका सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा। आपको साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके विरुद्ध कोई गलत कदम उठा सकते हैं। कर्क राशिफल 2023 यह संकेत देता है कि अक्टूबर के महीने में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, जो काफी मजबूत होगी और देखने में भी अच्छी होगी। हालांकि इसी दौरान आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। नवंबर के महीने में प्रेम जीवन में अच्छे संकेत मिलेंगे। आप अपने प्रियतम के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और राहु के आपके नवम भाव में आ जाने से कार्यक्षेत्र में चली आ रही चुनौतियां भी कम होने लगेगी और आपको अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगेंगे। दिसंबर का महीना भी अनुकूल ही रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति कायम रख पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव में कमी आएगी। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ मिलेगा और आपकी कार्यकुशलता आपके लिए बहुत काम करती नजर आएंगी। 2023 में कर्क राशि के लिए भाग्यशाली अंक। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और कर्क राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 6 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार 2023 राशिफल बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम से थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है और आपके लिए कई बार अनुकूल योग भी निर्मित करेगा। आपके सामने कई चुनौतियां उपस्थित रहेंगी, लेकिन वे चुनौतियां आपकी अपनी गलतियों और लापरवाही के कारण हो सकती है। आप अपने ज्ञान और धार्मिक विश्वास के बल पर अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं पर भरोसा रखना होगा। कर्क राशिफल 2023 ज्योतिषीय उपाय। आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र या शिवाष्टक का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। सोमवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप कनिष्ठिका अंगुली में शुक्ल पक्ष के दौरान सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं, तो आपके लिए श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री श्याम।